Hello students, this is Darjan, a foreign faculty from HVDU Kanpur. This is our last lecture of unit 4th ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन. ठीक है, इस यूनिट में हमने पंप के बारे में बात की. अब आपके सिलेबस के लास्ट टॉपिक बचते हैं दो टॉपिक, जो है मल्टी स्टेजिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ अ पंप. ठीक है, हम मल्टी स्टेजिंग की बात भी करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पंप की बात करेंगे. सिलेक्शन ऑफ पंप को हम डिफरेंट क्राइटेरिया देखेंगे कि हम किसी पंप को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर पर्पज. ठीक है, उसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके 4 तरीके कर्व हमने बात किए थे. 4 तरीके कर्व में एक तरीके कर्व हमने देख लिया था, बाकी तरीके से कर्व हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दूसरे तरीके का जो कर्व है वो होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते थे मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट एट अ कांस्टेंट डिजाइन वेलोसिटी. हम यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं जिस पर जो पंप है वो कांस्टेंट डिजाइन स्पीड पर चल रहा हो. ठीक है, if the speed is kept constant, the variation of pneumatic head power and efficiency with respect to discharge gives the operating characteristics of the thing. ठीक है, इसमें वही करेंगे, हम डिजाइन स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और 3 टर्म्स हमने जहाँ वहाँ देखे थे, मैग्नेटिक हेड, पावर और एफिशिएंसी को देखेंगे डिस्चार्ज के टर्म में, और हम अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व को दिखाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है. इसमें अंतर क्या है, उसमें हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा था, किसकी, पंप की स्पीड को. यहाँ थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्चार्ज को एक्स एक्सिस पर और एफिशिएंसी, पावर और हेड को वाई एक्सिस पर रखा. अब इसमें हमने देखा और स्पीड को हमने कांस्टेंट रखा. स्पीड इज कांस्टेंट किसकी, पंप की. ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखा तो हमने देखा कि जो हेड है एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज पर हाई रहता है इनिशियली, लेकिन जैसे ही हम डिस्चार्ज बढ़ाते चले जाते हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड, हमको जो मैग्नेटिक हेड है उसको डिक्रीमेंट मिलता चला जाता है. ठीक है, दूसरी टर्म में बात करें, अगर हम बात करें एफिशिएंसी की टर्म में, तो एफिशिएंसी इनिशियल में बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज करती है डिस्चार्ज बढ़ाने के टर्म में, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद एफिशिएंसी का डिक्रीमेंट होने लगता है. तो हम एक कांस्टेंट स्पीड पर उस डिस्चार्ज को नोट कर लेते हैं जिस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है, और वहाँ से हम अपने पंप को सिलेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, और बोल सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज जिस पर हम एफिशिएंसी मैक्सिमम कर सकते हैं. इसको अगर हम ज़्यादा लेके जाते हैं तो दिक्कत होगी, कम लेके जाते तो दिक्कत होगी. ठीक है, तीसरा पैरामीटर हम देखते हैं कि पावर, इनपुट पावर धीरे धीरे जिस तरीके से अगर हम डिस्चार्ज बढ़ाते आते हैं तो इनपुट पावर में ज़्यादा चाहिए होती है, तो बढ़ती जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये मैक्सिमम होती जाती है. उसके बाद अगर हम इनपुट पावर बढ़ाते हैं या डिस्चार्ज बढ़ाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, या फिर पावर नहीं बढ़ती है. लास्ट हम बात करते हैं आउटपुट पावर पे, तो वो इनपुट पावर की तरह ही एक तरीके से सिमिलर समझो. इनिशियल में 0 होती है आउटपुट, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद मैक्सिमम हो जाती है, देन वो डिक्रीमेंट होने लगती है. ठीक है, दिस इज योर सेकंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. थर्ड कर्व की बात हम करते हैं, दैट इज ए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व. ठीक है, कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, इसको आईएसओ एफिशिएंसी कर्व भी बोलते हैं. ये देता है परफॉर्मेंस ऑफ कर्व ओवर द एंटायर रेंज ऑफ ऑपरेशंस with the help of data obtained main characteristic curves and the constant efficiency curve. ठीक है, इसको देखते हैं. अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली हमने अभी तक एफिशिएंसी की बात की थी अलग अलग जगह पे. यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पहले से ही जो अलग अलग हेड्स हैं या पावर हैं, हेड और डिस्चार्ज के बीच में एफिशिएंसी के कांस्टेंट कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. इसका मतलब क्या है, ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो कर्व है इस पर 50% एफिशिएंसी मिलेगी. ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इस कर्व को 60% मिलेगी और इसके जो पीक पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है इस पर हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी. इसका मतलब क्या है, हमने डिफरेंट रोटेशंस पर पंप का ड्रॉ कर लिया. ये कैसे मिला है, ये हमको मिलता है स्टार्टिंग वाला जो कर्व हमने देखा था, कौन सा, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसमें हमने मैग्नेटिक हेड और डिस्चार्ज वाले कर्व को लिया. डॉटेड पोर्शन को हटाते हैं तो ये वही बताएगा, जो मेन डिस्चार्ज वाला कर्व है और मैग्नेटिक हेड का कर्व है उसको मर्ज कर दिया कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व से,
तो जो हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व, ठीक है। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व में हमको क्या मिलेगा, हम अगर जाते हैं इस कर्व को किसी पॉइंट पर मीट कराते हैं, मान लिया हमने इस कर्व को इस पॉइंट पर मीट कर लिया, ठीक है, तो इस पर मैं क्या पता पड़ेगा, इस पर मैं ये पता पड़ेगा कि 400 आरपीएम के पंप के लिए हमें कितनी डिस्चार्ज चाहिए जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। क्या मिलेगा, दोबारा बोलना चाहता हूँ कि पहले तो हमने एक एफिशिएंसी कर्व ड्रॉ की, फिर उस पर मिलने जाने वाली एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, और वहाँ पर हमने अलग अलग आरपीएम के पंप के कर्व ड्रॉ किए। अब जो मीट पॉइंट है उसको लेके चलते हैं, सभी के मीट पॉइंट को लेके चलते तो हमको क्या मिलता है, अगर हम इस पर्टिकुलर मीट पॉइंट पर लेके चलते हैं तो उस पर क्या मिलता है कि 400 आरपीएम का पंप है, उसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिस्चार्ज पर आएगी। 500 आरपीएम का पंप है, उसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिस्चार्ज पर आएगी। 600 आरपीएम का पंप है, उसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिस्चार्ज पर आएगी, और 700 के लिए किस डिस्चार्ज पर आएगी। तो हम वो डिस्चार्ज नोट कर सकते हैं, या हमको डिस्चार्ज छोड़ो, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी छोड़ो, हमें मान लिया हमें 70% एफिशिएंसी चाहिए, तो 70% एफिशिएंसी वाले कर्व पे पहुंच जाओ, और जो यहाँ मीट कर रहा हो यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, दो डिस्चार्ज मिलेगी, एक डिस्चार्ज ये मिलेगा, एक डिस्चार्ज ये मिलेगा, तो इन दोनों डिस्चार्ज पर हमको जो एफिशिएंसी है वो 70% मिलेगी। उसी तरीके से 80%, 60%, 50% की बात हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं। हमें मैक्सिमम ही चाहिए, हमें 70, 60, 80 क्यों चाहिए होगी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है उतनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको चाहिए होगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग हम डिस्चार्ज को नोट कर लेते हैं और डिस्चार्ज के वाटर को या फ्लूइड को फ्लो कराते हैं फ्रॉम द पंप, ठीक है। दिस इज योर कांस्टेंट एफिशिएंसी है मुसेल कर्व। लास्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट हेड या कांस्टेंट डिस्चार्ज कर्व। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम एक जगह पर हेड को कांस्टेंट कर लेते हैं और हम डिस्चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड के टर्म में एन के टर्म में देखते हैं, और दूसरी जगह पे हम डिस्चार्ज कांस्टेंट कर लेते हैं और मैग्नेटिक हेड को स्पीड के टर्म में देखते हैं। तो हमारे पास दो कर्व मिलते हैं। पहले कर्व को देख के क्या पता पड़ता है, पहले तक को देख के हमें ये मिलता है कि अगर हम मैग्नेटिक हेड कांस्टेंट करते हैं तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके डिस्चार्ज बढ़ेगा उसी तरीके से डिस्चार्ज और एन हमारे पास लीनियरली रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, अगर मैग्नेटिक हेड कांस्टेंट होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है तो हमारे पास जो हेड है वो बेसिकली ड्रास्टिकली एक्सपांड होगा, या बोल सकते हैं लॉगरिथमिकली एक्सपांड होगा, बहुत तेज़ी से एक्सपांड होगा रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है ना। तो एच एम जब डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है तो एच एम मैग्नेटिक हेड एन के रिस्पेक्ट में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। दिस गिव्स अस द कांस्टेंट हेड और कांस्टेंट डिस्चार्ज कर्व, ठीक है। इस सारे कर्व से हम क्या निकालते हैं, इस सारे कर्व को स्टडी करके किसी पर्टिकुलर पंप के लिए हम ये निकालते हैं कि वो पंप उस पंप के लिए अल्टीमेटली क्या अच्छी एन वैल्यू होती है, क्या अच्छी एच, क्या अच्छी डिस्चार्ज, कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें निकालते हैं और उस पर्टिकुलर रेंज को हम फिक्स कर देते हैं, मैन्युफैक्चर फिक्स कर देता है कि हाँ आप इस पर पर्टिकुलर लिमिट पर चलाओगे तो ये आपकी पावर कम कंज्यूम करेगा और एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरीके से देगा। बस यही हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कर्व्स के मतलब समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इस लेक्चर के मेन टॉपिक पे, जिसमें हम मल्टी स्टेजिंग और सिलेक्शन ऑफ अ पंप के बारे में जानेंगे। मल्टी स्टेजिंग का मतलब क्या है? मल्टी स्टेजिंग का मतलब है कि हम एक पंप को नहीं यूज कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक पंप को जोड़ दे रहे हैं, हम एक से अधिक पंप का यूज कर रहे हैं। अब वो पंप किस तरीके से अरेंज करें जिससे हमें पर्टिकुलर पैरामीटर मिले, ठीक है। तो अगर ठीक है, क्या करते हैं हम पंप को कैसे मर्ज करते हैं? पंप को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इम्पेलर मल्टी स्टेजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट टू और मोर आइडेंटिकल इम्पेलर माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट, ठीक है। एक ही शाफ्ट पर बहुत सारे इम्पेलर्स को माउंट कर देते हैं, ठीक है, या डिफरेंट शाफ्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास मल्टी स्टेजिंग हो जाती है। अब मल्टी स्टेजिंग दो तरीके की होती है। अगर हमको हाई हेड चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द सिंगल पंप, एक पंप से इतना हेड हो रहा है, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा हाई हेड चाहिए, ठीक है, तो हम पंप्स को या एम्पेलर्स को सीरीज अरेंजमेंट में पुट करते हैं। ध्यान सुनना, हमको हाई हेड चाहिए, मतलब वाटर को हमें बहुत ज़्यादा ऊंचे तक पहुंचाना है, ज़्यादा हाइट तक पहुंचाना है, तो हम जो मल्टी स्टेजिंग करते हैं उसमें जो पंप्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज ए सीरीज अरेंजमेंट ऑफ पंप,
ठीक है, ये बहुत ध्यान से रखना। आई हैड सीरीज अरेंजमेंट पंप। और अगर हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, हमें क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा चाहिए, तो हम पंप को अरेंज करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप। ये ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा बता दे रहा हूँ, मल्टी स्टेजिंग पंप का मतलब होता है कि हम एक शाफ्ट पर या अलग अलग शाफ्ट पर बहुत सारे इम्पेलर ऐड कर देते हैं। सिंपल सी बात करो, हम पंप्स को जोड़ देते हैं। अब पंप्स को किस तरीके से जोड़े जाएं, वो डिपेंड करता है हमको क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए। तो अगर हमको ज़्यादा हेड चाहिए, ज़्यादा हाइट चाहिए पंप की, देन वी अरेंज सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अ पंप, हम सीरीज में जोड़ देते हैं। और अगर हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो पंप को हम पैरेलली जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिस्चार्ज ज़्यादा मिल जाता है। अब देखते हैं सीरीज में किस तरीके से जोड़ पाते हैं, पैरेलली किस तरीके से जोड़ पाते हैं। ये हमारे पास सिंपल पंप है जिसमें हमें मल्टी स्टेजिंग की हुई है। एक इम्पेलर लगा हुआ है, उसी के साथ साथ दूसरा इम्पेलर लगा हुआ है। इससे क्या होता है, मल्टी इम्पेलर लग गया तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज हेड आ रहा है उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हेड हमें दूसरे इम्पेलर में मिलता है, क्योंकि जुड़ गए हैं। क्योंकि इसके लिए जो इनलेट था वो अलग है, लेकिन इसके लिए इनलेट अलग हो जाता है, तो ये उसको एनर्जी को बढ़ा देता है या डिस्चार्ज फ्लो को बढ़ा देता है, हेड को बढ़ा देता है। तो यही फिनोमेना होता है जिसके कारण हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीरीज अरेंजमेंट ऑफ पंप के बारे में, जिस समय क्या चाहिए होता है, जिस समय हेड ज़्यादा चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात करते हैं, द डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट इम्पेलर इज हाई प्रेशर, ठीक है, टू द फैट टू सेकंड इम्पेलर। मतलब सिंपल सी बात है, ये डिस्चार्ज होता है पहले इम्पेलर में वो ज़्यादा होता है दूसरे इम्पेलर में एज़ कम्पेयर टू पहला। ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है, पहले पंप के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वाटर को खींचने के लिए वो कुछ अलग होती है। दूसरे इम्पेलर में क्या फ़ायदा होगा, दूसरे इम्पेलर में ऑलरेडी ही एनर्जी बढ़ी हुई मिल रही है, तो अपनी एनर्जी को ऐड करके आगे जो फ्लो कराएगा वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर पाएगा। स्टार्टिंग में जो प्रेशर था उसको बनाना पड़ रहा था वाटर को राइज करने के लिए, अब दूसरे पंप को ऐसा नहीं करना पड़ा है, पहले से उसको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो अपनी एनर्जी और ऐड करके वो ज़्यादा प्रेशर को क्रिएट कर पाता है। तो वहाँ पर बेसिकली हेड या प्रेशर बढ़ता चला जाता है, हेड बढ़ता चला जाता है बाई सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अ पंप, ठीक है। अब और थोड़ा सा जाते हैं, तो द प्रेशर एट द आउटलेट एट द सेकंड इम्पेलर विल बी द मोर, सिंपल सी बात है कि बढ़ेगा तो, देन द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ द फर्स्ट इम्पेलर, ठीक है। दूसरे इम्पेलर के आउटलेट पर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पहले। इफ द ग्रेटर नंबर ऑफ इम्पेलर आर माउंटेड ऑफ सेम शाफ्ट इन द सीरीज अरेंजमेंट देन द प्रेशर विल बी इंक्रीज फर्दर। दूसरे में ज़्यादा होगा, और अगर हम इसी तरीके से और लगाते चले जाते हैं तो उसके लिए वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और हर स्टेज में अगर किसी पर्टिकुलर पंप का एच है प्रेशर हेड, तो हर स्टेज में वो एच बढ़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। तो अगर मान लेते हैं किसी पंप में हमने किसी मल्टी स्टेजिंग में हमने एन पंप को सीरीज अरेंज किया है, कितने एन पंप को सीरीज अरेंज किया है, तो टोटल मैनोमेट्रिक हेड हमको मिलता है, दैट इज इक्वल टू द मैनोमेट्रिक हेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन। समझ में आ गया होगा? मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ क्विक में। क्या करते हैं, सीरीज अरेंजमेंट में हम बहुत सारे पंप सीरीज में अरेंज कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले वाले जो पंप है या इम्पेलर है उसको जो प्रेशर चाहिए होता है, उसको जितना प्रेशर चाहिए होता है वो उसने ले लिया। दूसरे वाले के लिए जो प्रेशर है वो इनिशियल नहीं, वो क्या बन जाता है, पहले वाले के आउटलेट बन जाता है। मीन्स उसको ऑलरेडी प्रेशर हाई पे मिलता है, तो अपने आप को जोड़ के वो और प्रेशर को हाई कर देता है। उसी तरीके से तीसरे वाले को और हाई कर देता है। इससे क्या होता है कि जो आउटलेट पर हमको जो प्रेशर चाहिए होता है वो बढ़ता चला जाता है और हमारे पास प्रेशर हेड, हम ज़्यादा हेड तक वाटर को रेज करते चले जाते हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा हम पंप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जितने ज़्यादा पंप को लगाते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रेशर हेड इंक्रीज होता चला जाता है। सिंपल, 3 लगाते हैं 3 टाइम्स हो गया, 4 लगा दे 4 टाइम्स हो गया। तो अगर n लगाते हैं तो उतना ज़्यादा मैनोमेट्रिक हेड हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो टोटल हेड जो हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट में हो जाता है वो n टाइम्स ऑफ HM हो जाता है, जहाँ HM इज अ मैनोमेट्रिक हेड ऑफ अ सिंगल पंप और n इज अ नंबर ऑफ पंप्स, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप।
पैरेलल में हमको क्या चाहिए होता है, हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, हमको हमें हेड से मतलब नहीं है, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है। तो टू ऑब्टेन द हाई डिस्चार्ज एट ए रिलेटिवली स्मॉल हेड, ठीक है, छोटे हेड पे हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम इम्पेलर्स को या पंप्स को पैरेलल अरेंजमेंट में पुट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पंप वहाँ पर एक से बाद एक कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर प्रेशर एक दूसरे वाले को पहले वाले का प्रेशर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारे पंप एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ काम करेंगे तो वाटर सारे मतलब एक पंप मान लेते हैं 2 मीटर क्यूब पानी ले रहा है, क्यूमेक वाटर को निकाल रहा है, तो दूसरा पंप साथ काम कर दिया तो वो भी 2 क्यूमेक को निकालेगा, तीसरा पंप लगा तो वो भी 2 क्यूमेक को निकालेगा, तो 7 2 2 2 6 हो गए। तो उसी तरीके से एक साथ वो छोटे हेड में बहुत सारे वाटर को इजेक्ट कर जाते हैं। तो सिंपल सा यही फिनोमेना है। तो द पंप आर अरेंज सच दैट ईच of these pump are working separately to the lift and liquid from the common sump to deliver the common delivery pipe, ठीक है। इसमें हम सिंपल हेड को कांस्टेंट रखते हैं, छोटे हेड को रखते हैं और वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में निकालने की कोशिश करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पंप। इसमें भी सिंपल उसी तरीके से फंडा है, ठीक है। डिस्चार्ज अगर हम इसको भी उसी तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डिस्चार्ज अगर बात करें तो एक पंप का 2 क्यूमेक है, दूसरे पंप का 2 क्यूमेक है, तीसरे पंप का 3 क्यूमेक है, तो वो जुड़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग पावर के पंप को यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये 2 हॉर्स पावर का, ये आधे हॉर्स पावर का, ये 1 हॉर्स पावर का है, तो इनका डिस्चार्ज भी अलग अलग होंगे। जितने पंप लगाएंगे उन जो टोटल डिस्चार्ज है उन सारे पंप का समेशन कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू द डिस्चार्ज ऑफ फर्स्ट पंप, सेकंड पंप एंड थर्ड पंप या डॉट एन पंप जितने पंप लगा रहे हैं। तो दिस गिव्स अस द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द पंप, जिसमें डिस्चार्ज को हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की, 4th यूनिट की, जिसमें हम सिलेक्शन ऑफ पंप करेंगे, पंप का सिलेक्शन करेंगे। अब पंप का सिलेक्शन हम अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस कर्व के हिसाब से। रेजिस्टेंस कर्व मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के हिसाब से जो कर्व हमने बात की थी, ठीक है। द पंप मैन्युफैक्चरर ऑलवेज गिव्स द हेड डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर दिस मैन्युफैक्चर्ड पंप एंड द ऑपरेटेड अंडर डिफरेंट टेस्ट कंडीशन। जो हमने भी कर्व बनाए थे इतने सारे, इस कर्व के बिहाफ पर वो कर्व बना के देता है, या कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बिहाफ पर वो पंप देता है। उसमें क्या देखता है, वो हेड और डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को देता है मैन्युफैक्चर, और बोलता है कि इसके बिहाफ पर अब ये पंप बढ़िया है। मीन्स देखो, जैसे पंप के प्राइसेस वेरी क्यों करते हैं, किसी भी मटेरियल के प्राइसेस वेरी क्यों करते हैं। उसने एक छोटा पंप बनाया, एक बड़ा पंप बनाया, या अलग अलग कंपनी के पंप बनाया। एक ही छोटा पंप, दोनों सेम हॉर्स पावर का, दोनों सेम क्वालिटी का, एक ही प्राइस का, एक ही प्राइस ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्क किया गया, उसके बाद टेस्ट किए गए हैं, उसमें मटेरियल अच्छा लगाया गया है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे मेजर करता है, इन सारे कर्व्स की मदद से मदद करता है, ठीक है। तो जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जिसमें डिस्चार्ज ज़्यादा हो, जिसमें हेड ज़्यादा हो, हमको क्या चाहिए, हमको अगर डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डिस्चार्ज वाला, उस पर्टिकुलर एफिशिएंसी पर, उस पर्टिकुलर हेड पर ज़्यादा डिस्चार्ज वाला पंप ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो मैन्युफैक्चर हमको देता है, ठीक है। बट इन एक्चुअल कंडीशन पंप इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू सक्शन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। तो ठीक है, देता है। अब लेकिन एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। अब हमने पंप किस तरीके से लगाया है, ठीक है। उसने तो बोल दिया कि ठीक है भैया, ये आपको इतने पावर पे इतना ज़्यादा डिस्चार्ज देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर और भी चीज़ें डिफाइन होती हैं। उसका मतलब है कि आपको जो सक्शन हेड है वो इतना होना चाहिए, ठीक है ना, कोई बेंड नहीं होना चाहिए, कोई वॉल्व नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ वॉल्व इतना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमने सक्शन हेड को बढ़ा दिया, ठीक है। एल्बोज यानी कि बेंड प्रोवाइड कर दिए बहुत सारे, और नंबर ऑफ वॉल्व्स यानी कि बहुत सारे नल्स को बना दिया। अब इतने सारे नल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ वॉल्व्स, नंबर ऑफ बेंड बदल जाएंगे और सक्शन हेड भी बदल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पंप की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कम रख दिया तो बढ़िया बढ़ जाएगी। तो हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना होता है। ये मैन्युफैक्चर कभी कभी नहीं बताता है, वो केवल ये बताता है कि डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक कर्व के हिसाब से चीज़ें बता देगा कि ये है। लेकिन हम अपनी चीज़ों को बदल, यानी कि बेंड, सक्शन हेड और नंबर ऑफ बॉल्स बदलने के कारण जो डिस्चार्ज बदल जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के हम पंप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया होता है जनरल क्राइटेरिया, ठीक है। पहले इसी क्राइटेरिया थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें ली थी, कौन-कौन चीज़ ली थी? हेड ली थी, ठीक है, 3 चीज़ ली थी। अब इसी को थोड़ा सा देखते हैं, ये जो डिस्चार्ज हेड कर्व बनाया था, इसमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसको ले सकते हैं। तो 3 तरीके से कर्व आपको मिलते हैं, कौन-कौन से? रेजिस्टेंस कर्व या डिस्चार्ज हेड कर्व बोलते हैं। इन 3 कर्व को आप देख पा रहे होंगे। एक में सबसे पहले सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व है, दूसरे में अनसाइज कर्व है, तीसरे में ओवरसाइज कर्व है। इन तीनों कर्व का मतलब क्या है और किस कर्व को के मीट करने पर हमें वो पंप लेना चाहिए। पहला कर्व अगर बात करें तो पहले कर्व में आपको देखने को मिलता है कि जो डिस्चार्ज हेड और डिस्चार्ज के बीच में कर्व मिलता है, जिसमें सिस्टम कर्व भी बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, पंप कर्व भी बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, और एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर हम उसको ले लेते हैं। तो उसको डिफाइन करें तो पहले कर्व में क्या कहता है कि जो सिस्टम कर्व है, और या बोल सकते हैं जो वाटर मैन्युफैक्चर द्वारा सप्लाई हो रहा है, जो और वाटर अपने पंप जो दे रहा है रियलिटी में, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिंपर इम्पोज हो रहे हैं, यानी कि वो पंप हमारे पास सही है। दूसरे में क्या हो रहा है कि सिस्टम कुछ अलग दे रहा है, पंप की एफिशिएंसी कुछ अलग आ रही है, तो जो पॉइंट हमारे पास मिल रहा है वो बहुत अजीब तरीके से मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, वो ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बट वो पंप के हेड को मीट नहीं कर पाता या डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर साइज पंप, ठीक है, या अंडर कैपेसिटी पंप, जहाँ पर जो हेड या डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता, ठीक है। तीसरे बारे में तो और अच्छा ब्लेंडर रखा है, इसमें पंप का डिस्चार्ज ही कुछ अलग है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज या हेड है, सॉरी, जो कुछ अलग ही डिस्चार्ज या हेड है उसका, और इस सिस्टम ने दिया है वो कुछ अलग ही है, ये दोनों कभी मीट ही नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि हमें जो चाहिए होता है वो है ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तरीके से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर साइज पंप, ठीक है। ना हमको अंडर साइज पंप चाहिए, ना हमें ओवर साइज पंप चाहिए, हमको जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे मीट कर सके, जिसको बोलते हैं सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व। इस तरीके से जो पंप हमको देखने को मिलता है, मतलब रियल कंडीशन और जो मैन्युफैक्चर द्वारा कंडीशन मिल रही है, उस पंप को हमको खरीदना चाहिए, ठीक है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, पहले पंप को टेस्ट किया जाता है, देन इसको हम तो खरीद पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये कुछ नहीं पता, हमें बस पंप लेके आना है, तो हमें क्या देखना चाहिए? तो अब हमको देखना चाहिए तो चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटली नहीं, जो नॉर्मली उस पंप के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ पंप बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, स्पेसिफिक स्पीड के बेस पर हमको लेना चाहिए। अब स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो कि कम हो, तो ट्राई करो इफ़ इट पॉसिबल टू इंक्रीज द स्पेसिफिक लो स्पेसिफिक पंप, ठीक है। लो स्पेसिफिक पंप के लिए जो स्पीड, सॉरी, जो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो स्पेसिफिक स्पीड हमारे पास थोड़ी सी कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑन द डिस्चार्ज हेड एंड द स्पीड एंड फॉर लो हेड अबाउट 6 मीटर और लार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हमें स्पेसिफिक स्पीड निकालनी होगी उस पंप की जो इन पैरामीटर्स पर डिलीवर करेगी, जिसका हेड 6 मीटर है उससे कम हो। तो इसमें डिस्चार्ज अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। हाई हेड पंप के लिए रेडियल फ्लो पंप हमें ज़रूर चाहिए। अगर हमें पंप का हेड हाई चाहिए, ज़्यादा ऊंचे तक पहुंचाना है, तो पंप कौन सा लो? रेडियल फ्लो पंप हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर हमें पंप का बेसिकली इंक्रीज करनी है स्पीड या डिस्चार्ज स्पीड करनी है, तो मल्टी स्टेज कर दो, तो पंप को हमें लेना चाहिए। तो दी ज़्यादा क्राइटेरिया जिसके बिहाफ पर हम पंप को नॉर्मली खींच सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया और बोलते हैं, जिसको हम क्राइटेरिया बोल सकते हैं, या जिसको हम पंप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, पंप वाटर के लिए ले रहे हैं या और किसी चीज़ के ले रहे हैं, तो इसके बिहाफ पर पंप के टाइप या एम्पेलर के टाइप बदल जाते हैं। 3 तरीके के पंप होते हैं, एक होता है श्राउडेड टाइप एम्पेलर या पंप, या दूसरा होता है अनश्राउडेड या प्रोपेलर टाइप एम्पेलर, तीसरा होता है मिक्स फ्लो एम्पेलर या डिफ्यूजर पेंस, ठीक है। पहला अगर हम बात करें श्राउडेड टाइप के लिए, तो जब अगर हम फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर को हमें चाहिए होता है उस पंप की मदद से, तो हम यूज़ करते हैं श्राउडेड टाइप एम्पेलर को। दूसरा होता है जब हम सॉलिड लिक्विड मिक्सर को, यानी कि वेस्ट को बोल सकते हैं, निकालना हो, तो हमको अनश्राउडेड टाइप या प्रोपेलर टाइप एम्पेलर के रिक्वायरमेंट होता है। और तीसरा होता है
जब हमको डीप वेल या बोरिंग या समरसेबल की बात करते हैं तो हमको मिक्स टाइप इम्पेलर या डिफ्यूज वेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 3 पंप है जो अलग अलग टाइप के वाटर को निकालने या वाटर को सक करने के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने अच्छी तरीके से सही तरीके से सिलेक्शन ऑफ पंप के बारे में भी जाना, बेस्ड ऑन द कर्व, बेस्ड ऑन द नॉर्मल जनरल कंडीशन और बेस्ड ऑन द वर्क किस पर्पज के लिए चाहिए पर्पज। ठीक है, उसके अलावा हमने मल्टी स्टेजिंग के बारे में जाना कि मल्टी स्टेजिंग क्या होती है, पंप को जोड़ना क्या होता है, पंप को जोड़ना किस किस तरीके से होते हैं, सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हमें हेड चाहिए कि डिस्चार्ज चाहिए। और हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर के कर्व्स के बारे में जाना जिसमें हमें एक ऐसे पैरामीटर मिले, पंप के वो पैरामीटर मिले जिससे हम पंप की एफिशिएंसी या पंप को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, तो कर्व के बारे में जाना। तो आज के लेक्चर में हमने इस लेक्चर से ही बेसिकली सारी यूनिट आपकी ख़त्म हो जाती है, 4th यूनिट। अब नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बेसिकली टर्बाइंस के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।